अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गुलाम नबी तारिक जहांगीरी। आपको नादिया अली शरीफ का जो हाज़रात का अमल आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, तो इसकी इजाज़त के लिए आप बिल्कुल व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। बराए मेहरबानी कमेंट्स में कोई भी इजाज़त ना मांगे इसकी। और इसके अलावा आप साइट पे देख सकते हैं, तो नादिया अली शरीफ के और भी अमाल हमने अपलोड किए हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से, और भी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं। तो बराए मेहरबानी आप वो वीडियोस भी देखें, और अगर आपको किसी भी अमल की इजाज़त चाहिए तो कमेंट्स में उसकी इजाज़त न मांगे, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप ऑडियो की सूरत में रब्ता करें और कॉल्स ना किया करें बराए मेहरबानी। तो इससे यह है कि जब भी हाफिज़ साहब जो है इंशाल्लाह आपके मैसेजेस देखेंगे तो आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको मुहर्रमुल हराम में नादिया अली शरीफ से हाजिरात का एक अमल बताऊँगा। यह हाजिरात का अमल आप किसी बच्चे के ऊपर कर सकते हैं। जब आप बच्चे के ऊपर हाजिरात करेंगे तो इस हाजिरात के ज़रिए आप किसी के बारे में मालूम करना चाहें कि इसके साथ क्या मसला है, या किसी गुमशुदा का मालूम करना चाहें कि वो कहाँ पर है, या फिर कोई ऐसी मालूमात या किसी के घर में क्या मामलात हैं, और घर के इस्तिखारे के लिए किसी के बारे में कुछ पूछने के लिए अगर बिलफर्ज एक शख्स है उसके साथ क्या मसला है और उसका इलाज किस तरीके से करना चाहिए, ये मालूमात लेने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल है। ये अमल नादिया अली शरीफ से है, और अमल का तरीका ये है कि आपने परहेज़ के साथ एक दिन पहले परहेज़ शुरू कर लेंगे। अंडा, मछली, गोश्त, हर किस्म का गोश्त आपने नहीं खाना। तमाम बदबूदार चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। 10 दिन तक आपने जो अमल पढ़ना है, एक वक्त, एक जगह, एक मुसल्ला, आपने अमल पाबंदी के साथ एक वक्त में, आज जैसे आपने इशा की नमाज के बाद 10 बजे अमल पढ़ा है तो कल भी 10 बजे ही अमल पढ़ेंगे। ये सारी शराइत इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आप जब अमल पढ़ें कमरे के अंदर लाइट बंद कर दें और पंखा भी इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें, क्योंकि पंखे जब पंखा चलाएंगे तो उसकी वजह से आपको सुस्ती बहुत ज़्यादा पैदा होगी। तो कोशिश करें कि हल्का सा पंखा, वैसे तो चलाना ही नहीं चाहिए पंखा, लेकिन कुछ लोगों का जिस्म ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त गर्मी नहीं कर पाते। तो जो लोग आमिलीन हैं, जो अमल करते हैं, वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि गर्मी तो इसमें बर्दाश्त करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो पंखा तो चलाना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग जो कभी सालों में अमल करते हैं तो उनके लिए ये सारी पाबंदियाँ उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। अगर पंखा चलाना भी हो तो हल्का सा पंखा चला लें जिससे आपको गर्मी महसूस ना हो। तो अमल का तरीका यही है, आपने रोज़ पाबंदी के साथ 10 दिन तक, 1 मुहर्रम से आपने 10 मुहर्रम तक, यानी जब मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आ जाए तो आपने अमल शुरू कर दें, उसी रात में अमल शुरू कर दें, ठीक है। और इस तरीके से आपने 10 रातों में अमल मुकम्मल करना है। नादिया अली शरीफ को आपने रोज़ 700 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। और जब 10 दिन आप अमल मुकम्मल कर लें तो फिर उसके बाद आपने 7 साल का बच्चा, यानी कि 7 साल से ऊपर उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए, 7 साल से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने नादिया अली शरीफ पढ़कर काजल पर दम करें और वो काजल बच्चे के नाखून पर लगाएं, और फिर उसके बाद उस बच्चे के मुंह पर, चेहरे पर काला कपड़ा डाल दें और उसे कहें कि आप इस नाखून में देखते रहें। जब आप फर्स्ट टाइम हाजिरात करेंगे उसके ऊपर तो थोड़ी देर लगेगी उसके हाजिरात को खुलने में। जब उसके हाजिरात खुल जाएंगे तो फिर उसके बाद जब भी आप इस्तिखारा करना चाहें तो फ़ौरन आपको वो जो आप पूछना चाहेंगे आपको जवाब उसके बारे में मिलेगा।
तो ये एक नहायत ही आसान अमल है। अगर कोई शख्स करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो शख्स करना चाहे व्हाट्सएप पर हमसे इजाज़त इस अमल की ज़रूर ले। ठीक है, तो अगर हाफिज़ साहब ये भी बता दें कि अगर कोई हाजरात अमल करने के बाद करेगा तो वो कितनी दफ़ा पढ़ेगा, बच्चे को सामने बिठा के कितनी दफ़ा ये पढ़ेगा, और इसकी मदामत भी बताएं। काजल के ऊपर 110 बार पढ़ना है। 110 बार काजल पर पढ़कर दम कर दें, फिर उसके बाद बच्चे के नाखून पर लगाना है। और इसकी मदामत भी 110 बार ही रोज़ करनी होती है, यानी आप रोज़ 110 बार अपने विर्द में इसको रखेंगे तो ये बेहतरीन है। 110 बार की जो तादाद है वो आपका अमल बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई शख्स करना चाहे तो व्हाट्सएप पर हमसे हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो मुहर्रम के 10 दिन हैं तो बहुत मुकद्दस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई इन 10 दिनों में करता है तो उसको ये जो है 40 दिन का फ़ायदा होगा। आइंदा अगर वो 10 मुहर्रम के बाद कोई ये वीडियो देखता है तो उसको फिर वो 40 दिन ही अमल करना पड़ेगा। जी, अगर इसके बाद अगर कोई इस वीडियो को देखे तो उसको 40 दिन ही अमल करना होगा। ये ख़ास 10 दिनों की फजीलत है कि जो शख्स इन 10 दिनों में अमल करेगा उसको 40 दिनों का फ़ायदा हासिल होगा। यानी आप ये समझ लें कि आप 40 दिन अमल कर रहे हैं, यानी कि इन दिनों में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरक़ात की वजह से इन दिनों की बहुत फजीलत है। तो ये बहुत कीमती दिन है, इनको ज़ाया ना करें, कोई ना कोई अमल इन दिनों में ज़रूर करें। तो अगर कोई ये अमल करना चाहे तो व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।